कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अब आपको पता है कि उनके कुछ अहले तशय्युह के अंदर कुछ जो है ना वो गलतियां जो पाई जाती हैं। हाँ, इसमें बेसिक्स है वो तबर्रेबाजी वाली। इस पे तो कोई शक नहीं कि जो जितने भी इस्लामिक हिस्ट्री में वाक़यात हुए या जो भी वो उसमें हज़रत अली के ऊपर। मैंने कहा मेरे जहन में नहीं, उसने कहा इंजीनियर से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। अच्छा, तो जब उससे ये बात की फिर मुझे तजस्सुस हो, मैंने कहा ये बंदा है कौन जिसका बार बार नाम लेता है। उसमें एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि मेरे वालिदैन के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। तो अब मुझे नॉलेज में नहीं था कि मेरे वालिद साहब इनको सुनते हैं। कह रहे मैं भी सुनना हूँ। माशाल्लाह। मैं कहते चंगी गल है। ते कह रहे चल अल्लाह का शुक्र है कि तू जड़ा ना राय रास्ते आ गया। तो अली भाई ने उसका बड़ा मुतमईन एक जवाब दिया मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस दिन मैं यहाँ पर आया उसी दिन वो मसला भी हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबील सईद। नबील भाई किधर से आए आप? मैं इस वक्त इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आए? जी। अच्छा, ये बता दें आपका जो साबका फ़िरका था वो कौन सा था? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम दी चाइल्डहुड शुरू से ही मैं अली भाई को तो बहुत बाद में सुनना शुरू किया। मुझे कोई बहुत मुश्किल से कुछ 7-8 माह हुए होंगे। सही है। लेकिन स्टार्टिंग से एक जो चीज़ मैंने थोड़ा सा खुद रिसर्च किया तो मैं पहले से ही किसी फ़िरके को नहीं मानता। ठीक है। लेकिन अली भाई से मिलने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कोई ऐसा स्कूल ऑफ थॉट का बंदा मिला जिससे मैं चीज़ें मज़ीद सीख सकूँ। सही है। क्योंकि इसमें फ़िरके के अंदर तो देखिए बेसिक्स हैं इंसान की। कुरान में जब अल्लाह ताला ने खुला लिख दिया कि नबी जो फ़िरके बनाते हैं उनसे तुम्हारा ताल्लुक ही कोई ताल्लुक नहीं। सही है। तो फिर वो जब चीज़ें खुद पढ़ी, एक दफ़ा तर्जमे से कुरान पढ़ा इन द टीन एज, तो तब से अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी चीज़ें वाज़ेह हुई। तो फ़िरके को तो मैं पहले भी कोई नहीं मानता था। लेकिन ये कि अब काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आ गई, जिस तरह नमाज़ पढ़ने के तरीके के अंदर, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे। ख़ास तौर पे मेरा एक अपना जो है ना मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता था फ़िरका वारियत का, तो इसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा जिसके अंदर से हर फ़िरके को पढ़ा मैंने जितना मैं पढ़ सकता था। बेसिक्स जो थी मतलब बरेलवियों की, देवबंदियों की, अहले तशय्युह की। और उसकी वजह से हुआ मेरे साथ ये कि जब तक पढ़ रहा था तो मेरा एक इंक्लाइन जो है ना वो टुवर्ड्स अहले तशय्युह थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा। द रीज़न इज़ अहले बैत। सही है। ठीक है। तो उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि अब आपको पता है कि उनके कुछ अहले तशय्युह के अंदर कुछ जो है ना वो गलतियां जो पाई जाती हैं। हाँ, इसमें बेसिक्स है वो तबर्रेबाजी वाली। मैं उन चीज़ों से इख्तलाफ तो ज़रूर लाजमी रखता था, लेकिन कहीं दिल में एक बात थी जिसको मैं कह भी देता था लोगों को अक्सर कि यार नौज़ुबिल्लाह के उनके गेज़ खड़े होने। देखिए आज भी इस पे तो कोई शक नहीं कि जो जितने भी इस्लामिक हिस्ट्री में वाक़यात हुए या जो भी वो उसमें हज़रत अली के ऊपर है। बेशक। ठीक है। तो उसके अंदर से ये था। लेकिन मेरा जो था ना थोड़ा सा वो आप नफ़रत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक हल्का सा एक जिसको दाग कहते हैं ना, मैं उसके लिए वर्ड मुझे सही मिल नहीं रहा कि जो बाकी हज़रत उमर, बीबी आयशा, मतलब मैं क्योंकि मेरा इंक्लाइन अहले तशय्युह की तरफ थोड़ा ज़्यादा था। तो अली भाई को सुनने के बाद से मेरा जो ये कॉन्सेप्ट है ना ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया, जो कि मुझे बड़ा डाउट में रखता था एक चीज़। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अली भाई तक पहुंचे कैसे? ये तो असल सवाल तो ये कि सबसे पहले कैसे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यही तो बताएं, हमने यही तो सुननी है आपसे। भाई मैं अली भाई तक पहुंचा इस तरह से कि इसी तरह बैठे हुए थे मुहर्रम के महीने में, आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले। ठीक है। मेरी एक भाई से बात हुई तो हम ऑफिस में बैठे थे। उसने कहा कि यार कराची में ना, तो उससे कहा यार अभी घर चलते हैं, शाम होने वाली अभी जो है ना खटमल निकल आएंगे। अच्छा। तो वो किसी और मकतब फ़िक्र के थे, उन्होंने अहले तशय्युह को खटमल बोला। सही। वहाँ पे हमारी बात शुरू हुई। वो बात चलते 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 वो कोई 1.5 घंटे का हमारा एक मुबाहिसा हो गया। अच्छा। एंड रिज़ल्ट ये निकला कि जब वो देखे लैक ऑफ नॉलेज तो इतना नहीं था, मतलब नॉलेज थी चीज़ों की, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो रिवायतों के जो है ना नंबर, हदीस के नंबर वो उस तरह से याद नहीं थे। सही है। तो उस बंदे से बात होते होते वो बात आई जो एक हदीस है मुनाफिक साहब की। अच्छा। उस पर बात आई तो उसने मुझे कहा कि भैया आप मुझे इसका नंबर दें। अच्छा। रेफरेंस नंबर सारी उस पर बात हुई। तो मैंने कहा मुझे याद नहीं, मैं पूछ के ना मतलब मैं सर्च करके आपको बताता हूँ। ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे बोला, कह रहा है यार आप जो है ना इंजीनियर को सुनते हैं। अच्छा। मुझे तब तक पता ही नहीं था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मैंने कोई वीडियोस नहीं, मेरे को गायबाना तारुफ भी नहीं था इनके साथ। सही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट उस भी क्रिस्टल क्लियर थे कि भाई फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना। सही है। तो उस बंदे ने थोड़े टाइम बाद फिर मिला, कह रहा हाँ भाई
आपने मुझे रेफरेंस नहीं दिया। तो ये तकरीबन आज से कोई 8-9 माह पहले की बात है। तो उसने कहा कि आपने रेफरेंस नहीं दिया मुझे। मैंने कहा मेरे ज़हन में नहीं। उसने कहा इंजीनियर से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। अच्छा, तो जब उससे ये बात की फिर मुझे तजस्सुस हो, मैंने कहा ये बंदा है कौन जिसका बार बार नाम लेता है। ठीक है। तो जब मैंने इनको सुनना शुरू किया और अली भाई की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी जो है ना चेंजिंग्स आई। माशाल्लाह। सबसे पहली चेंजिंग जो मुझे फील हुई, जो मैंने देखे नमाज का हुक्म तो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, कुरान में जगह जगह पे है कि नमाज कायम करो। ये चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पहले पढ़ता था, बीच में अब आपको पता है कंटिन्यूटी नहीं रहती इंसान की। तो बस ये नमाज़ें पढ़ते हुए या वापसी राय रास्त पे आते हुए इतना टाइम है जितनी देर में दाढ़ी बड़ी हुई है। इतना टाइम पहले अली भाई को सुना तो इनका जो मैंने एक नमाज के ऊपर क्लिप सुना तो अंदर से एक बंदा कांपता कि नहीं यार ये वाकई कोई चीज़ है। जबकि बाकी मौलवी हज़रात या बाकी जो बयान करते वो भी नमाज की तरगीब तो सारी दिलवाते हैं, लेकिन जो इनका अंदाज़े बयान था अली भाई का वो अच्छा लगा। और दूसरा मुझे इनमें चीज़ एक अच्छी लगती है कि मैं उससे पहले अली भाई से थोड़ा बहुत सुनता रहा हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद को भी सुना मैंने। सही है। और मेरे जो फेवरेट रहे वो मौलवी साहब हैं फैसलाबाद। अच्छा, उनको भी सुनते रहे? मैं सुनता रहा हूँ। सही है, सही, माशाल्लाह। तो उनके वजह से भी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर थे मेरे। तो लेकिन जब अली भाई को सुना तो अब एक इंसान की ख्वाहिश होती है, उस वक्त मेरा कोई दीनी रुझान इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं किसी से जाके स्पेशल मुलाकात करूं। मैंने उनको सुना ज़रूर, मुझे पता भी था कि वो फैसलाबाद के, लेकिन कभी वो दिल में जिसको कहता है ना चाह पैदा होकर इंसान जाके मिले। सही। लेकिन जब मैंने अली भाई को सुनना शुरू किया तो मैंने नमाज का तरीका चेंज किया अपना। अच्छा, माशाल्लाह। मैं ऑब्वियसली बात है, कहने को तो हम एक सुन्नी घराने में पैदा हुए, नाम के साथ सुन्नी रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिली के अंदर फिरका वारियत की कोई ऐसी चीज़ नहीं है फ्रॉम माई चाइल्डहुड। कि आप वालदैन भी वो नमाज़ पढ़ने का तरीका जो घर पे मौलवी साहब ने आके सिखाया बचपन से, उसको कंटिन्यू करते रहे हम लोग, रिसर्च की नहीं उसके ऊपर। बिल्कुल सही। तो जिस दिन अली भाई को सुना, नमाज़ पढ़नी शुरू की, तो फिर तरीके पे आके यार कि अब तरीका भी क्या है, तरीका भी देख लेते हैं। फिर उनकी मैंने दोबारा वीडियोस देखी नमाज़ पढ़ने का, जो तरीके के ऊपर उनकी वीडियोस हैं। फिर नमाज़ पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना तरीका चेंज किया। और मेरी अल्लाह से दुआ भी थी इस चीज़ के ऊपर कि मुझे इस तरह से इबादत करनी सिखाए जिस तरह से उसके नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसकी इबादत करते थे। तो वो एक ख्वाहिश भी थी, तो अल्लाह ताला ने हिदायत का रास्ता दिखाया। तो अल्लाह का शुक्र, अब ज़िंदगी में बड़ा पुरसुकून हूँ मैं। और मेरे कुछ घरेलू मामलात भी थे जो अली भाई की वजह से गायबाना तौर पे सीधे हो गए। उसमें एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि मेरे वालिदैन के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। तो अब मुझे नॉलेज में नहीं था कि मेरे वालिद साहब भी इनको सुनते हैं। अच्छा। मैं क्योंकि घर पे रहा नहीं, मैं काफ़ी टाइम से घर से बाहर हूँ। अच्छा। फैमिली लेके लव मैरिज की, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ये था। तो मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था 19 फेब को। अच्छा। तो 19 फेब को जब मेरा एक तजस्सुस बड़ा कि यार मैंने इस बंदे से मिलना, तो आई केम ऑल द वे फ्रॉम कराची। तो मैं इनसे आके मुलाकात की कोशिश भी की, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात भी हुई इनसे। तो मैंने वापसी जाते हुए अपना स्टेटस जब लगाया ना, तो थोड़े दिन बाद मुझे कॉल आई मेरे वालिद साहब की। अच्छा। तो बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, तो उनकी आदत भी, और वो थोड़ा सा देसी अंदाज में बात करते हैं। उन्होंने मेरे से पूछा, कह रहे कितने गया सन? अच्छा। मैं कहा जेल में गया हुआ था। अच्छा। कह रहे थे कि लैंड गया सन? मैं कहा वो इंजीनियर साहब से मिलने गया था। अच्छा। तो कह रहे तू सुनना हूँ? मैं कहा जी बिल्कुल सुनता हूँ, तो मैं मिलने गया था। कह रहे मैं भी सुनना हूँ। माशाल्लाह। मैं कहा चंगी गल है। ते कह रहे चल अल्लाह का शुक्र है कि तू जड़ा ना राय रास्ते आ गया। तो फ्रॉम दैट डे के अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं जिन मामलात को फर्स्ट मीटिंग में अली भाई से, ये मैं यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं उनसे पूछने ही आया था कि मेरे लव मैरिज की तो वालिदैन साथ नहीं है, तो मैं अगर राय रास्त पे भी आ जाऊँ, बातें सब कुछ करें, लेकिन वालिदैन का हक है मुझ पर। हाँ। तो अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पाता कोशिश करने के बावजूद, तो आखिरत में मेरे पे क्या गिरफ्त होगी। तो अली भाई ने उसका बड़ा मुतमईन एक जवाब दिया मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस दिन मैं यहाँ पर आया उसी दिन वो मसला भी हल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताएं कि अब तो माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि मुझे लगता है अब रफ़ाइदैन आप कर रहे हैं, जी बिल्कुल करता हूं। नमाज़ पढ़ रहे हैं। घर वालों को भी दावत दी? मैं घर वालों को भी दावत दी। अब जो बच्चे मेरे, उनको मैं साथ नमाज का तरीका खुद भी सिखाता हूँ, उनको बताता हूँ कि किस तरह से अदा करें। बाकी मैंने आपको बताया कि घर वालों से, बहन भाइयों से मेरा इतना मिलना जुलना नहीं है। नहीं, मिसेस को? हाँ, वो ऑब्वियसली उनको तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि अभी जिस फ्रेंड सर्कल में मैं भी आपको अगर मोबाइल खोल के दिखाऊं तो व्हाट्सएप पे कुछ नहीं तो 20 से 25-30 लोग होंगे जिनको मैंने अली भाई की वीडियोस फॉरवर्ड की है। और असल में आपकी जिम्मेदारी तो यही है ना जी। वो वीडियोस फॉरवर्ड करने की रीज़न ये कि वो 25-30 लोग हुए जिन्होंने मेरे से आके मुबाइसा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा तो आप हमें रेफरेंस दो इन सारी चीज़ों की, रेफरेंस दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने थोड़ी सी स्पीकिंग पावर भी दी हुई है माशाल्लाह। और मेरा कोई सरकारी महकमा के साथ
काम भी कर चुका हूँ मैं, उनके हिस्सा रहा हूँ उनका। जिस तरह अली भाई रहे तो मेरा और अली भाई का जो है ना काफ़ी बैकग्राउंड वो मिलता जुलता है प्रोफेशनल वाइज। तो अब ये है कि फिर उसके बाद वो लोग भी अटैच हुए, तो उन्होंने मेरे से कुछ सवालात किए, उनके जवाब दिए मैंने। मैं इवन जब इन सर्विस था तब भी ये सारे मामला चलते रहे। तो अब उन लोगों को फिर मैंने वीडियो सेंड करना शुरू की कि भाई आप ये सुने, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से डायरेक्ट कर लें, नहीं तो आप जिस दिन आपका दिल करे मुझे बताइए कि मेरे साथ जेलम चले जाएं, वहाँ जाके आपका जो दिल करता है आप सवाल पूछ चले जाए। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आया इधर? मैं लास्ट मैंने अभी आपको बताया मैं 19 तक को आया था, तो मेरा इस सेकंड ट्रिप है। सेकंड टाइम है। चलो जी, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी, तो जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।